अब आपको नीमच और मंदसौर की दो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की, जिसके बाद अधिकारियों को कार्रवाई करनी पड़ी। हमारी कोई नहीं सुनते हैं, अब क्या करेंगे? जमीन पर लेटकर न्याय की भीख मांगता ये देश का अन्नदाता है। आप और हम इन्हें किसान कहते हैं, देश की शान कहते हैं, लेकिन किसान किस तरह से पिस रहा है इसकी बानगी देखिए। जमीन पर लेटकर गुहार लगाते ये शंकरलाल पाटीदार हैं। ये मंदसौर के किसान हैं। बाबू की चौखट लांघते लांघते थक गए, जूते फट गए। अंत में ये गुलाटी मारते हुए कलेक्टर दफ्तर पहुँचे। ये वीडियो 17 जुलाई 2024 का है, जब शंकरलाल पाटीदार नाम का ये बुजुर्ग किसान कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और माफिया से अपनी जमीन बचाने के लिए गुहार लगाई, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। मंदसौर के बाद अब नीमच से भी भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ मुकेश प्रजापत ने जनहित में अपनी आवाज उठाई है। इस मामले पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जिस जीतू पटवारी के नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ता छोड़ के चले गए, जिसके कान पे जू नहीं रेंगी हो, वो दूसरों को रेंगने की बात करता है, ये अपने आप में आत्मविरोधाभासी और हास्यास्पद है। और अब खबर असम से। असम के बरपेटा में 28 मुस्लिम नागरिकों को विदेशी करार देते हुए सभी को ग्वालपाड़ा के डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया है। इस पर परिजनों का कहना है कि सरकार हमें टारगेट कर राजनीति कर रही है। बस में सवार हो रही महिलाएं और कई दूसरे लोग विदेशी नागरिक हैं। इन पर आरोप है कि ये लोग अवैध रूप से अपने परिजनों के पास चोरी छिपे रह रहे थे। ये तस्वीरें असम के बरपेटा की हैं, जहां अवैध नागरिकों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। इसके बाद परिजनों ने इसका विरोध किया। प्रशासन का दावा है कि गहन जाँच पड़ताल के बाद ये कार्रवाई की गयी है। इस बाबत एक लिस्ट भी जारी की गई है, जिससे जाहिर है कि असम के बरपेटा में 28 मुस्लिम नागरिक ऐसे मिले जो काफी समय से भारत में अवैध रूप से घुसपैठ के जरिए दाखिल हुए और अपने परिजनों के पास रह रहे थे। ऐसे लोगों की पहचान कर सभी को कल ग्वालपाड़ा के डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक बरपेटा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 28 परिवारों में से हर किसी को पूरा मौका दिया गया कि वो अपनी नागरिकता साबित करें, जिसके बाद चिन्हित किए गए लोगों को पुलिस थाने में बुलाया गया था। इसी के बाद सभी को एसपी कार्यालय ले जाया गया और फिर एक बस में बिठाकर सभी को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। केंद्र सरकार ने वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार और डोर्नियर 228 विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। योजना पर 1,44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। देश की रक्षा प्रणाली और मजबूत होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई, जिसमें 1,44,716 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई, जिसके बाद फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCC वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार डोर्नियर 228 विमान की खरीद को मंजूरी मिल गई है। इससे भारतीय सेना के टैंक बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की खरीद का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके अलावा वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद पर सहमति जताई गई। ये रडार हवाई लक्ष्यों का पता लगाकर उनको ट्रैक करेगा। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना के टैंक बेड़े के आधुनिकीकरण से सभी इलाकों में पहुंच हो सकेगी। साथ ही सेना की क्षमता बढ़ेगी। दुश्मनों के ठिकानों पर घातक और सटीक प्रहार करने में युद्धक टैंक सक्षम होंगे। इसके अलावा कई अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के 10 प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी। इन रक्षा उपकरणों की लागत का कुल 99% हिस्सा भारत में ही डिजाइन, विकसित और बनाया गया है। भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं को बेहतर करने के लिए 3 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।